चले इंडिया द बिग स्टोरी में खबरें विस्तार से। कोरोना से जंग लगातार जारी है। ऐसे में लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो खाने पीने की चीजों में कोई दिक्कत ना हो पाए, ये एक बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन के एक्सटेंशन के लिए कितना तैयार है देश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर आप कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले इलाके में नहीं रहते और जरूरी सामान राशन की दुकान से खरीदते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको आपके पसंद का खाना नहीं मिल पा रहा होगा। लोगों की शिकायत है कि मैगी गायब है, कई लोगों के मुताबिक उनके पसंदीदा बिस्किट्स नहीं मिल रहे। ये वो तमाम दिक्कतें हैं जिनसे लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। एक दिन के लॉकडाउन में जरूरी सामानों पर तो कोई रोक नहीं, लोगों को सामान मिलता भी रहा, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि अगर लॉकडाउन बढ़ा तो आने वाले दिनों में आटा, दाल, पैकेट फूड जैसी जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। दुकानदारों के मुताबिक उनके पास फिलहाल 4 से 5 दिन का स्टॉक है। हालांकि कुछ ब्रांड्स की चीजें खत्म हो चुकी हैं, वहीं रिटेलर्स को सामान सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उनके पास 10 से 15 दिन का स्टॉक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की वजह से कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स तक सामान नहीं पहुंचा पा रहे। दरअसल किसानों से फसलें मंडियों तक पहुंचती हैं, वहां से फैक्ट्रियों में जाती हैं, फिर वहां से सामान बनाकर पैक होकर होलसेलर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेल के पास जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम सप्लाई चेन। लेकिन कई फैक्ट्रियों में फिलहाल उत्पादन रुका हुआ है, जिसका सीधा असर आगे चलकर ग्राहकों यानी हम पर और आप पर पड़ने वाला है। फैक्ट्रियों में काम बाधित। आपको बता दें कि FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेलर तक भी एक पूरी सप्लाई चेन होती है, जिसमें आमतौर पर 3-4 हफ्ते का गैप होता है, जिससे उनके पास कम से कम 3-4 हफ्ते का स्टॉक रहता है। इसलिए 3-4 हफ्ते के अब तक के लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आगे अब चुनौतियां आएंगी। FMCG को आमतौर पर कंज्यूमर पैक्ड गुड्स भी कहा जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग प्रोडक्ट, जूते की पॉलिश, पैक्ड खाना, स्किन केयर का सामान जैसे शामिल हैं। अब अगर फैक्ट्रियों से डिस्ट्रीब्यूटर तक माल नहीं पहुंचा तो आगे की राह मुश्किलों से भरी हो सकती है। मालिकों को सरकार से जरूरी सामानों की फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिली हुई है। वो फैक्ट्री चलाना भी चाहते हैं और अपने वर्कर्स को बुला भी रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के पास लेबर नहीं है। प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। वहीं परमानेंट वर्कर्स भी फैक्ट्रियों में नहीं आ रहे, उनके सिर्फ 10 या 15% वर्कर्स ही आ रहे हैं। फूड फैक्ट्रियां लगातार नहीं चलने से काफी नुकसान झेल रही हैं। आपको बताते चलें, किसी भी फूड फैक्ट्री की लाइन लगातार चलानी पड़ती है, क्योंकि फैक्ट्री में हाइजीन स्टैंडर्ड्स सब मेंटेन होता है। उसके साथ ही उसे माइक्रोबायोलॉजी भी मेंटेन करनी होती है। लेकिन अगर लाइन स्टार्ट और स्टॉप पर चलती है तो फैक्ट्री की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे बार बार करके चलाना और फिर सैनिटाइज करना पड़ता है। स्टार्ट स्टॉप की वजह से बीच बीच में प्रोडक्ट्स खराब होने का खतरा भी है। फैक्ट्रियों को इसलिए अपना उत्पादन बीच बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर कम हैं, इसलिए बहुत कम चक्कर लगा पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली फूड ग्रेन एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में आटा, दाल, चावल, तेल जैसे जरूरी सामानों की किल्लत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस किल्लत से तभी बचा जा सकता है अगर फूड ट्रेन की ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो बना रहे। जरूरी सामानों की चेन कमजोर होगी तो सामान लोगों तक कहां से पहुंचेगा। मान लीजिए अगर चावल तैयार भी है तो उसे पैक करने के लिए थैला नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। गेहूं तैयार है और गेहूं का बोरा नहीं मिलेगा तो दिक्कत सामने आएगी। दरअसल सरकार ने पहले ट्रकों से सिर्फ जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति दी थी, लेकिन अगर ट्रकों को किसी एक जगह से जरूरी सामान उठाना है तो वहां तक खाली तो जाएगा नहीं। इस नुकसान के बारे में सोचकर कई ट्रक रुक गए हैं। एक हफ्ते बाद सरकार ने कहा है कि अब गैर जरूरी सामानों को लेकर भी ट्रक चल सकते हैं। कई सुझाव भी सामने आ रहे हैं। उन प्लान्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके वर्कर्स को वहीं रहने की जगह दी जाती है या जिन्हें ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ता। साथ ही मालिक वर्कर्स को खाना और सही हेल्थ केयर दें और साफ सफाई का ख्याल रखें। FMCG भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है। जरूरी रॉ मटेरियल, सस्ते लेबर और पूरी वैल्यू चेन में मौजूदगी होने की वजह से भारत मार्केट में कड़ी टक्कर देता है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना जरूरी भी है और मजबूरी भी। ऐसे में जरूरी चीजों की आपूर्ति आराम से होना बड़ी चुनौती होगा। देखना होगा कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।